नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स वर्स हिंदी पर। क्या कभी ऐसा लगा है कि दिन के 24 घंटे हमेशा कम पड़ जाते हैं? सुबह हम बड़े सपनों के साथ उठते हैं, लेकिन शाम तक लगता है कि आज भी वही दिन चला गया, कुछ खास हासिल नहीं हुआ। असल में हर इंसान के पास वही 24 घंटे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम आर्नल्ड बेनेट की मशहूर किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे की समरी लेकर आए हैं, जो हमें सिखाती है कि अपने हर घंटे को मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस मजेदार किताब के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स और प्रैक्टिकल टिप्स सीखते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर हम अपने 24 घंटे का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? अधिकांश लोग दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, फिर भी लगता है कि समय हमेशा कम पड़ जाता है। सुबह हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन शाम तक महसूस होता है कि आज भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। आर्नल्ड बेनेट बताते हैं कि समस्या ये है कि हम अपने समय को अनजाने में खो देते हैं। हम बड़े सपने देखते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने में डरते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सोच, हमारी स्किल्स और हमारी क्षमता बढ़ें, लेकिन रोजमर्रा की व्यस्तताओं में ये सपने पीछे छूट जाते हैं। यही मुख्य समस्या है जिस पर यह किताब ध्यान देती है कि कैसे हम अपने हर घंटे को वेस्ट किए बिना इसे अपने विकास, सीख और खुशहाली में बदल सकते हैं। अब चलिए जानते हैं आर्नल्ड बेनेट ने समस्या का समाधान कैसे सुझाया है और कौन कौन से लेसन्स हमें अपनाने चाहिए। लेसन 1, अपने दिन के हर घंटे का महत्व समझें। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं, हर दिन आपके पास 24 घंटे हैं और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अक्सर हम सोचते हैं कि समय कम है, लेकिन असल में समस्या यह है कि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। उदाहरण, यदि आप दिन में सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई, सोच विचार या नई स्किल सीखने के लिए निकालते हैं, तो महीने के अंत तक ये छोटा समय भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। एक साल में ये समय आपकी ज्ञान और क्षमता को पूरी तरह बदल सकता है। अपने हर घंटे को महत्व दें और इसे वाइजली इन्वेस्ट करें। छोटे समय का सही इस्तेमाल बड़ा बदलाव ला सकता है। लेसन 2, छोटे समय के स्लॉट्स का उपयोग करें। आर्नल्ड बेनेट बताते हैं कि हमारे दिन में छोटे छोटे समय के स्लॉट्स होते हैं, जैसे कम्यूट, वेटिंग टाइम या लंच ब्रेक। इन छोटे छोटे समयों को वेस्ट करने के बजाय आप इन्हें पढ़ाई, सोच विचार या नए आइडियाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण, ट्रेन या बस में कोई इंस्पिरेशनल बुक पढ़ें, किसी मीटिंग या अपॉइंटमेंट के इंतजार में अपने गोल्स पर सोचें। छोटे समय के मूवमेंट्स भी बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। यदि आप इन स्लॉट्स का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिन और प्रोडक्टिविटी पूरी तरह बदल सकता है। लेसन 3, रूटीन और सेल्फ इंप्रूवमेंट का संतुलन। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि हम अक्सर सिर्फ अपने रोजमर्रा के कामों में उलझे रहते हैं, ऑफिस वर्क, चोर्स, मीटिंग्स, लेकिन सिर्फ रूटीन पूरा करना ही काफी नहीं है। हमें अपने पर्सनल ग्रोथ और लर्निंग के लिए भी समय निकालना चाहिए। उदाहरण, दिन में 1 आवर सिर्फ सोचने, प्लानिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए निकालें। अपने गोल्स और स्ट्रेटजीज पर विचार करें और उन्हें नोट करें। रूटीन और सेल्फ इंप्रूवमेंट को संतुलित रखना जरूरी है। यह आपको सिर्फ काम पूरा करने वाले इंसान से सोच समझकर एक्शन लेने वाले इंसान में बदल देता है। लेसन 4, अपने थॉट्स और माइंडसेट को नियंत्रित करें। आर्नल्ड बेनेट मानते हैं कि हमारा माइंडसेट और हमारी सोच हमारी सफलता तय करती है। अगर हम बार बार सोचेंगे मैं समय नहीं निकाल सकता, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच बना देगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे मैं अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये धीरे धीरे हमारी आदतों में बदल जाएगा। उदाहरण, सुबह उठते ही खुद से कहें मैं अपने समय का सही इस्तेमाल करूंगा। दिन भर अपने विचारों को सकारात्मक रखें और प्रोक्रेस्टिनेशन आने पर तुरंत सोच बदलें। सकारात्मक सोच और सही माइंडसेट सबसे पहला कदम है। आपका मन आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है, इसे नियंत्रित करना सीखें। लेसन 5, प्लानिंग और रिफ्लेक्शन। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि हर दिन के अंत में थोड़ा समय निकालकर सोचें, आज मैंने क्या किया, क्या बेहतर कर सकता था। इस रिफ्लेक्शन से आप अपने समय की वैल्यू समझ सकते हैं और अगले दिन के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। उदाहरण, रात को 10 मिनट बैठकर अगले दिन का शेड्यूल बनाएं। सोचिए कि कौन सा स्लॉट किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। रिफ्लेक्शन और प्लानिंग से एफिशिएंसी और फोकस बढ़ता है। हर दिन थोड़ी सेल्फ इवैल्यूएशन आपको लगातार इंप्रूव करती है। लेसन 6, कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। बेनेट का मानना है कि नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता। जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं, वही लंबे समय में बड़ा बदलाव लाते हैं। उदाहरण, रोजाना 30 मिनट किसी नई स्किल या लर्निंग के लिए निकालें। महीने के अंत में देखें कि आपने कितना सीख लिया। छोटे लेकिन लगातार प्रयास ही लंबे समय में बड़ा बदलाव लाते हैं। कंसिस्टेंसी एक ऐसी हैबिट है जो सक्सेस के लिए फाउंडेशन तैयार करती है। प्रैक्टिकल टिप्स, अपने 24 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करें। टिप 1, अपने दिन का शेड्यूल बनाएं। हर सुबह उठकर अपने दिन का छोटा सा प्लान बनाएं। सोचें कि कौन सा समय किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। वर्क, लर्निंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन। उदाहरण, सुबह 30 मिनट पढ़ाई या स्किल सीखने के लिए, कम्यूट में इंस्पिरेशनल ऑडियो सुनना, ऑफिस के बीच में छोटे ब्रेक्स में गोल्स के बारे में सोचना। सीख, टाइम को कॉन्शियसली प्लान करना उसे वेस्ट होने से बचाता है। हर दिन थोड़ा प्रिपरेशन आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। टिप 2, छोटे समय के स्लॉट्स का मैक्सिमम यूज करें। दिन में छोटे छोटे मोमेंट्स भी वैल्यूएबल होते हैं। वेटिंग टाइम, ट्रैवल टाइम, लंच ब्रेक। उदाहरण,
बस या ट्रेन में कोई शॉर्ट बुक पढ़ें, अपने गोल्स और आइडियाज पर ध्यान दें। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग के बजाय प्रोडक्टिव एक्टिविटी करें। सीख, छोटे स्लॉट्स भी बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। कंसिस्टेंट यूज से दिन भर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। टिप 3, पॉजिटिव थॉट्स और माइंडसेट बनाएं। अपने मन को ट्रेन करें कि वो समय को वेस्ट ना करे। एफर्मेशंस और सोच पर ध्यान दें। उदाहरण, सुबह उठते ही खुद से कहें, मैं अपने समय का सही इस्तेमाल करूंगा। दिन भर अपने विचारों को सकारात्मक रखें और प्रोक्रास्टिनेशन आने पर तुरंत सोच बदलें। सकारात्मक सोच और सही माइंडसेट सबसे पहला कदम है। आपका मन आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है, इसे नियंत्रित करना सीखें। टिप 4, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इम्प्रूवमेंट। हर दिन के अंत में 5-10 मिनट निकालकर सोचें, आज मैंने अपने समय का कितना सही इस्तेमाल किया, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। उदाहरण, रात को 10 मिनट रिफ्लेक्शन करें, अगले दिन के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। रिफ्लेक्शन से एफिशिएंसी और फोकस बढ़ता है। आप अपने मिस्टेक्स और इम्प्रूवमेंट्स दोनों देख सकते हैं। टिप 5, छोटे स्टेप्स में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। बड़ा बदलाव रातों रात नहीं आता। रोज 20-30 मिनट्स के छोटे एफर्ट्स धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ बढ़ाते हैं। उदाहरण, एक महीने में हर दिन 30 मिनट लर्निंग डेडिकेट करना, महीने के अंत में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखना। सीख, कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। छोटे लगातार एफर्ट्स ही लंबी अवधि में बड़े परिणाम लाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और उपयोगी लगा तो लाइक जरूर करें। चैनल बुक्स वर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप आने वाली और भी किताबों की समरीज हिंदी में देख सकें। और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन सी किताब की समरी देखना चाहते हैं। याद रखें, आपके सपनों को सच करने की शुरुआत आपके समय का सही इस्तेमाल करने से होती है।